नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे श्री गुरु गीता से दूसरा अध्याय का 75वां श्लोक। स्फटिके स्फटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनः चिदाकारमनानन्दः सोऽहमित्युतिः अगुष्टमात्रं पुरुषं ध्यायोचः चिन्मया हृदय तत्र स्फूर्तियो भावः शृणु तथ्यकथ्यामिह अजो अहमरोहं च हानादीनि घनोऽहम् अविकारस्यानन्दो हर्याणा महतो महानः अपूर्वं परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निर्मायं विराजं परमाकाशं ध्रुमानन्दं वयम् अगोचरं तथा अज्ञामः नामरूपः विवर्जिता निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावाद् ब्राह्मणि ब्रह्म पार्वतीः यथा गन्धस्वभावत्वः कपूरः कुसुमादिषुः शीतोष्ण स्वभावत्तं तथा ब्राह्मणी शाश्वतम् यथा निजस्वरूपभावेन कुण्डलकटाकदयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तत्याहं ब्रह्म शाश्वतम्। अब अर्थ सुनेंगे। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंदमय दिखाई देता है वह मैं हूँ। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वह जो भाव स्फूर्ति होता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ और महान से भी महान हूँ। हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व, जिसमें पूर्व नहीं है, ऐसा अद्वितीय नित्य ज्योति स्वरूप निरोग निर्मल परम आकाश स्वरूप अचल आनंद स्वरूप अविनाशी अगम्य अगोचर नाम रूप से रहित तथा निशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कपूर फूल इत्यादि से गंधत्व, अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में शाश्वता भी स्वभाव सिद्ध है। जिस प्रकार फटक कटक कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही सुवर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूँ। स्वयं तथ्याविद्यो भूत्वा स्थितस्त्वं यत्र कुत्रचित् कीटो भृगु इव ध्यानतः यथा भावति तादृशः गुरुर्ध्याननिवः नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेतः स्थितस्य यत्र कुत्रापि मुक्तो असो नात्र संशयः ज्ञानवैराग्यमीश्वरं यशः श्रीसमुदहतं षष्टगुणोश्चैव युक्ता हि भगवान् श्रीगुरुप्रिये गुरु शिवो गुरुदेवो गुरुर्बन्धुशरीरणम् गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरुराना विद्यते एकांकी निष्पृश्यः शान्तः चित्तः सूर्यदिवार्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते स न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके गुरो प्रसादान्यत्र सुखं नास्ति महीतले चार्वकः वैष्णवमते सुखं प्रभाकरे नाही गुरो पादन्तिके यत् सुखं
वेदांत सम्मतः। अर्थ सुनेंगे। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना, जैसी कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से ही जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहते हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे प्रिय भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, ये 6 गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न होता है। मनुष्य के लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है, गुरु ही बांधव है, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही जीव है। गुरु के सिवा अन्य कुछ नहीं है। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्षा रहित और बालक की तरह जो सोचता है वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर श्री गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवाय अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है, वह सुख न चार्वाक मत में है, न वैष्णव मत में और न प्रभाकर सांख्य मत में है। तो ये था गुरु गीता। बोलो सद्गुरुदेव की जय।